जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को पादप कोशिका अर्थात प्लांट सेल के बारे में बताएंगे। पादप कोशिका क्या होती है दोस्तों? आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि जो कोशिका होती है वह हमारे शरीर की सबसे मूलभूत इकाई होती है। कोशिका की परिभाषा ही होती है सबसे मूलभूत इकाई अथवा सृजनात्मक इकाई। ये जो पादप कोशिका है दोस्तों, यह किसी भी पेड़ पौधे का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है, जो कई सारी कोशिकाएं मिलकर उस पौधे अथवा पादप का निर्माण करती है। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। पादप कोशिका के सभी अंगों को हम पारी पारी से देखेंगे। इसमें पहला अंग है दोस्तों, देखिए आप लोगों को मैंने यह पूरा पादप कोशिका का फिगर बनाकर दिखा रहा हूँ। और देखिए सभी के अंग के बारे में हम बताएंगे। पादप कोशिका जो होती है वह पेड़ पौधों की सबसे छोटी इकाई होती है। पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत क्या होती है? वह कोशिका भित्ति होती है, जिसे इंग्लिश में सेल वॉल कहते हैं। यह कोशिका भित्ति इस पादप कोशिका को बाहरी टकराव से बचाती है। जैसे जब हम किसी पेड़ पौधे को हम दबाते हैं तो उसका ऊपरी जो परत होता है वह पादप कोशिका होता है। पादप कोशिका का कोशिका भित्ति होता है, जिसे इंग्लिश में सेल वॉल कहते हैं। अब इसके बाद वाली जो परत होती है वह कोशिका भित्ति होती है, जिसे सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। सेल मेम्ब्रेन जो होता है वह कोशिका को अर्थात इस पादप कोशिका को एक निश्चित आकृति प्रदान करने का कार्य करता है। यह हो गया कोशिका झिल्ली के बारे में दोस्तों। तीसरा होगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है, यह माइटोकॉन्ड्रिया जानने से पहले हम इसके इस प्रोटोप्लाज्म के बारे में जान लेते हैं, जिसे जीव द्रव्य कहते हैं। जीव द्रव्य के अंदर ही सभी कोशिकांग पाए जाते हैं। जीव द्रव्य को इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म अर्थात ये सब जितना भी अंदर इसका द्रव है, जिसके अंदर सभी कोशिकांग हैं, यह कौन सा क्या है? यह प्रोटोप्लाज्म अर्थात जीव द्रव्य है। अब इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वह किसी भी कोशिका का ऊर्जा घर कहलाता है, ऊर्जा गृह कहलाता है। जैसे बोर्ड एग्जाम में या बहुत सारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। यह जो माइटोकॉन्ड्रिया है वह इस कोशिका को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। अब इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं हरित लवक की। हरित लवक क्या होता है? हरित लवक को इंग्लिश में क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। हरित लवक के द्वारा ही पादप कोशिकाएं अपना भोजन का निर्माण स्वयं कर पाती हैं। हरित लवक ही जो होता है जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पादप अपने भोजन का निर्माण कर पाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों राइबोसोम की। राइबोसोम क्या होता है? राइबोसोम जो होता है वह पादप कोशिका अर्थात किसी भी कोशिका के प्रोटीन निर्माण, उस कोशिका में प्रोटीन निर्माण का कार्य कौन करता है? वह राइबोसोम कहता है। राइबोसोम को इंग्लिश में राइबोसोम ही कहते हैं और हिंदी में भी राइबोसोम ही कहते हैं। अब इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम की और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम की। यह SER और RER के नाम से जाने जाते हैं। यह जो होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो होता है, जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है यह इस पूरे केंद्रक को घेरने का कार्य करता है अथवा यह खुरदुरा होता है। जबकि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो होता है वह भी केंद्रक को घेरने का कार्य करता है और जब बल्कि यह मुलायम होता है। इन दोनों में अंतर दोस्तों हम पिछली वीडियो में हम देखेंगे, आने वाले वीडियो में इन दोनों का क्लियर हम कर देंगे आपके डाउट। फिर उसके बाद हम दोस्तों देखते हैं न्यूक्लियस, केंद्रक। केंद्रक क्या होता है? इसके मध्य में पाया जाता है। केंद्रक को लिखने के लिए आप कह सकते हैं पादप कोशिका के मध्य में अर्थात सेंटर में पाए जाने वाले कोशिकांग को ही केंद्रक अर्थात न्यूक्लियस कहते हैं। यह केंद्रक एक हिसाब से इसका ब्रेन होता है, जिससे यह इसका पूरे कोशिकाओं को नियंत्रण करता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों डीएनए की। डीएनए क्या होता है? डीएनए जो होता है वह डीऑक्सीराइब न्यूक्लिक एसिड, इसको फुल फॉर्म है। डीएनए जो होता है यह पादप कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ होता है। जैसे डीएनए के ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे अभी। डीएनए जो होता है यह इसके पेड़ पौधे द्वारा दिए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ का संश्लेषण करता है, जिससे यह नए पादप का निर्माण करता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं वैक्यूल की अर्थात रिक्तिका की। रिक्तिका क्या होती है दोस्तों? रिक्तिका जो होती है वह पूर्णतः खाली होती है। पूर्णतः खाली होने का मतलब कि यह काम की नहीं होती है, इसका भी काम होता है लेकिन समय समय पर। लेकिन अभी आपके लिए जानना यही जरूरी है कि यह रिक्तिका एकदम खाली होती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों गोल्गी बॉडी की।
गोल्गी बॉडी जो होता है वह एक हिसाब से कह दें तो वह नए नए कोशिकांगों का निर्माण करने का एक प्रक्रिया निर्माण करता है। गोल्गी बॉडी की खोज सर्वप्रथम इटली के वैज्ञानिक कैमिलियो गोल्गी ने की थी, इसलिए इसका नाम गोल्गी बॉडी, गोल्गी अपरेटस और गोल्गी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जाने जाते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा पादप कोशिका पे बनाया गया वीडियो। आप लोगों को हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमारे चैनल पे कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।